श्री गणेशाय नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। श्री ईश्वर गीता 7वां अध्याय। भगवान शिव बोले, हे ऋषियों, आप सब परमात्मा के प्रभाव को श्रवण करें, जिसे सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है और पुनः संसार चक्र में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु आदि से परे सनातन, निश्चल, अविकारी, नित्य आनंद स्वरूप वाला निर्विकल्पात्मक ब्रह्म का स्वरूप है, वही मेरा परम धाम है। वेद वेत्ताओं में स्वयंभू चतुर्मुख ब्रह्मा मैं ही हूँ। मायावियों में सबसे पुरातन देव हरि मैं हूँ। योगियों में अव्यक्त स्वरूप शंभु हूँ। स्त्रियों में भगवती पार्वती हूँ। आदित्यों में विष्णु, वसुओं में पावक हूँ। रुद्रों में शंकर, पक्षियों में गरुड़, गजेंद्रों में ऐरावत तथा शस्त्र धारण करने वालों में रामचंद्र में ही हूँ। मैं ऋषियों में वशिष्ठ, देवों में इंद्र, शिल्पियों में विश्वकर्मा, राक्षसों में प्रहलाद, मुनियों में व्यास, गणों में विनायक, वीरों में वीरभद्र और सिद्धों में कल्पमुनि हूँ। पर्वतों में मेरु, नक्षत्रों में चंद्रमा, हथियारों में वज्र तथा व्रतों में सत्य में ही हूँ। मैं सर्पों में अनंत देव, सेनापतियों में कार्तिकेय, आश्रमों में गृहस्थ, ईश्वरों में महेश्वर, कल्पों में महाकल्प, युगों में सतयुग हूँ। सब यक्षों में कुबेर, गणेशों में वीरू, प्रजापतियों में दक्ष, समस्त राक्षसों में निरुति तथा द्वीपों में पुष्कर में ही हूँ। मैं मृगेंद्रों में सिंह, यंत्रों में धनुष, वेदों में सामवेद और यजुर्वेद में शतरुद्र हूँ। जितने जप है उनमें सावित्री, गोपनीय तत्वों में ओंकार, सूक्तों में पुरुष सूक्त, सामों में ज्येष्ठ साम, समस्त वेद वेत्ताओं में स्वयंभू मनु में ही हूँ। देशों में ब्रह्मवर्त, क्षेत्रों में अविमुक्त क्षेत्र हूँ। समस्त विद्याओं में आत्मविद्या में हूँ। ज्ञानों में परमेश्वर ज्ञान में हूँ। भूतों में आकाश में हूँ और तत्वों में मृत्यु में हूँ। पाशों में माया, आकलन करने वालों में काल, गतियों में मुक्ति तथा पर तत्वों में परमेश्वर में हूँ। जो कुछ इनसे भिन्न संसार में तेज और बल से संपन्न वस्तु है, वे सब मेरे तेज से समृद्धि को प्राप्त है। इसे आप लोग निश्चित समझे। संक्षेप में मैंने अपनी विभूतियों का दिग्दर्शन मात्र आप लोगों से कहा है। संसार के नाना प्रकार के विषयों में रुचि रखने वाली जीवों की पशु संज्ञा है। विद्वानों ने उन पशुओं का स्वामी पशुपति देव मुझे ही कहा है। माया रूपी फांस से उन पशुओं को मैं ही अपनी लीला से बांधता हूँ। वेदवादी मुझे ही उन पशुओं को मुक्त करने वाला बतलाते हैं। परमात्मा स्वरूप भूतों का स्वामी अविकारी, मुझे छोड़कर माया फांस से बंधे हुए जीवों को छुड़ाने वाला और कोई भी नहीं है। 24 तत्व, माया, कर्म और गुणों से पशुपति भगवान के पास कहे जाते हैं और कलेशी पशुओं के बंधन है। मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और भूमि, यही ईश्वर की 8 प्रकृतियां हैं। इनसे भिन्न विकार है। कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और 5वीं नासिका तथा गुदा, उपस्थ हाथ, पाव और वाग, ये ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया के भेद से 10 इंद्रिया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध से 23 तत्व प्रकृति से उत्पन्न होने के कारण प्रकृत है। 24वां तत्व अव्यक्त है, त्रिगुण साम्यावस्था वाला, जिसे प्रधान कहते हैं। आदि अंत विनाशरहित जगत का कारण है। सत्व, रज, तम, यह 3 गुण कहे जाते हैं। इनकी न्यूनाधिक भाव से रहित साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं। ज्ञान भी गुणों के वैषम्य से सात्विक, राजस, तामस भेद से 3 प्रकार का विद्वानों ने निश्चय किया है। कर्म संज्ञा वाले धर्म और अधर्म, ये दोनों पाश है, परंतु यही कर्म मुझे अर्पण करने पर बंधनता का कारण नहीं होते, प्रत्युत से मुक्ति को प्रदान करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश में 5 कलेश है। यह आत्मा को बांधते हैं, अतएव यह पाश है। इन समस्त बंधनों का कारण माया है, जिसे मूल प्रकृति भी कहते हैं। वह शक्ति रूप से हमारे अंदर रहती है। अनात्म देहादि पदार्थों में जो आत्मबुद्धि है, उसे अविद्या कहते हैं। उसी से जीवों को बंधन होता है और उनके नाश होने पर मोक्ष मिलता है। चेतन और जड़, इनके एकत्व अभिमान को अस्मिता कहते हैं। सुख का स्मरण करके उसके साधन में जो तृष्णा करता है, उसे राग कहते हैं। दुख देखकर घृणा उत्पन्न होना द्वेष है। स्वभावतः अनेक योनिगत मरण दुख भय से भयभीत होना अभिनिवेश दुख कहलाता है। यही योग के मत से 5 कलेश कहे जाते हैं। प्रधान, मूल प्रकृति पुरुष तथा महद आदि विकार सब परमात्मा और सनातन है। वही वही बंधन करता एवं पाश और पशुओं को पोषण करने वाला है। वही सबको जानता है, उसका जानने वाला उससे भिन्न कोई नहीं। उसे ही आद्य, पुराण एवं पुरुष भी कहते हैं। इति श्री ईश्वर गीता 7वां अध्याय समाप्त।